सम्राट चौधरी जी ने जमीन खरीद बिक्री पर रोक तो लगा दिया, लेकिन क्या सम्राट चौधरी ने कभी सोचा कि उन किसानों को कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस जगहों पर जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है, वहां पे किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। खबर आ रहा है कि वो किसान काफ़ी सरकार से नाराज दिख रहे हैं। सम्राट चौधरी ने ये नहीं देखा कि हम यदि बैन लगा देंगे बिना कोई मास्टर प्लान के, बिना कोई योजना के, जब हम जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा देंगे तो किसानों को कितना बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला समस्या आजकल शादी विवाह का समय है। बिहार में कई ऐसे किसान हैं जो अपने बच्चों को शादी विवाह करने के लिए ज़मीन बेचते हैं। ज़मीन खरीद बिक्री होती है और उसके बाद उस पैसे से अपने बच्चों की वो शादी करते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो शादी के समय में यदि कोई अपनी बेटी का शादी कर रहा है और यदि तिलक कम पड़ रहा है, यदि उसकी बेटी को शादी करना है तो उसे मजबूरन बस ज़मीन बेचना पड़ता है और ज़मीन बेचकर उस बेटी के शादी को संपन्न कराना होता है। लेकिन सम्राट चौधरी ने इन जगहों पर बैन लगा दिया है। अब यहाँ के लोग ना तो ज़मीन खरीद सकते हैं और ना ही ज़मीन बेच सकते हैं और ना ही यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अगले साल कहीं अगले साल मार्च तक ये बैन लगाया गया है। इससे कई किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा चीज़, कई ऐसे किसान हैं जो अपने बच्चों को दूसरे शहर में पढ़ाने के लिए, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए ज़मीन बेचते हैं और वो ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं, अच्छा शिक्षा दिलाते हैं। यदि उनका ज़मीन न बिकेगा तो उन बच्चों का क्या हाल होगा, ये भी आप ज़रा सोच लीजिए। गांव के इलाकों में कई ऐसे जगह हैं जहां पे बिहार में खास करके ज़मीन की खरीद बिक्री एक बड़ा व्यवसाय है। ज़मीन खरीद बिक्री से बहुत सारे लोगों का इस बिहार में घर चलता है। ज़मीन खरीद बिक्री पर बैन लगने से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कई लोग परेशान हो जाएंगे और उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिहार में यदि कोई बीमार पड़ गया, यदि किसी का तबीयत खराब हो गया और उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उस समय में वो ज़मीन बेच देता है और अपनी इलाज करवाता है। लेकिन सरकार ने बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ प्लान बनाए हुए, बिना कुछ मास्टर प्लान बनाए हुए, बिना जनता से बात किए हुए, बिना जनता का राय लिए हुए अचानक से बिहार के 11 शहरों में ज़मीन के खरीद बिक्री पर रोक लगा दी। सम्राट चौधरी जी ने ज़मीन खरीद बिक्री पर बैन तो लगा दिया, लेकिन सम्राट चौधरी जी ने ये नहीं सोचा कि रोक लगा देने के बाद अवैध तरीके से ज़मीन को खरीदा और बेचा जा सकता है, क्योंकि किसी को जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़मीन बेचेगा ही बेचेगा और ख़रीदार उसे सही रेट में नहीं खरीदेंगे, आओ भाव रेट में उनसे वो ज़मीन मांगेंगे, क्योंकि रजिस्ट्री तो होगा नहीं। ऐसे ही पैसा दिया जाएगा, ओरली ऐसे ही पैसा दिया जाएगा और ऐसे ही पैसा लिया जाएगा। एक तरीके से ये कच्चा काम होगा जिससे बाद में विवाद बढ़ सकता है, जिससे बाद में लड़ाई झगड़ा का माहौल उत्पन्न हो सकता है। इन 11 जगहों में जहां जहां पे ज़मीन पे खरीद बिक्री पे रोक लगाई गई है, वहां से किसानों में नाराज़गी की खबर आ रही है। काफ़ी किसान लोग नाराज़ हैं, सरकार के इस फैसले से नाराज़ हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने कोई योजना नहीं बनाया है, सरकार ने कोई प्लान्स नहीं बनाया है। कुछ किसान तो ये भी कह रहे हैं कि अभी बिहार सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, बिहार सरकार के पास कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा ही नहीं है। बिहार सरकार ने अपना कई पुल के प्रोजेक्ट को रोक दिया है, बिहार सरकार ने कई ऐसे सड़क के प्रोजेक्ट को रोक दिया है। पैसा के तंगी के कारण बिना प्लान बनाए हुए, बिना योजना बनाए हुए सरकार ने मनमानी तरीके से यह फैसला किया है जो किसानों के हित में नहीं है। बाकी इस फैसले से वाकई में कई ऐसे किसान हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उनके बेटी के विवाह में, बेटे के विवाह में समस्या उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि कई लोग पैसे के किल्लत के कारण दूसरे से उधार लेंगे और वो उधार देने वाला व्यक्ति अननेसेसरी ब्याज लेगा और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जो आने वाले दिन में उन जगहों में कर्ज में दब सकते हैं। तो बिना प्लान बनाए हुए, बिना मास्टर प्लान बनाए हुए सरकार ने जो ये रोक लगाई है, इससे बहुत सारे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बाकी इसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या सरकार का ये फैसला सही है या गलत है? सरकार ने ये फैसला को मनमाने तरीके से पब्लिक पर इम्पोज किया है या वाकई में कुछ अच्छा होने जा रहा है? बाकी इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।